नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। फूलों से सजे मंदिर, पूरे शहर में जन्माष्टमी की हुई धूम। कहीं भजन कीर्तन तो कहीं मटकी फोड़ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिस्टम की जानलेवा लापरवाही, फॉल्ट सुधार रहे आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत। परिजनों सहित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी पर अटल कुंज में किया गया सुंदरकांड का पाठ। खबरें अब विस्तार से। फूलों से सजे मंदिर, पूरे शहर में जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में भजन कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। रात 12 बजे मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव। आपको बता दें कि मंदिरों में सजावट व तैयारियों का दौर शुरू रहा। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को घर में भी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जहां कई लोग व्रत रखते हैं, साथ ही विशेष पूजा अर्चना कर भगवान की महाआरती कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में कीर्तन, भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मंदिरों में आज शाम से भजन कीर्तन व सांस्कृतिक कार्यक्रम रात 12 बजे के पहले तक चलेंगे, जिसके बाद ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मंदिरों को तोरण, द्वार व फूलों से सजाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर में मुकातिन का मंदिर, किला स्थित राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मण बाग चिरहुला, बैजू धर्मशाला के पास संकट मोचन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, प्रणामी मंदिर, बाईपास पर हनुमान मंदिर, सब्जी मंडी, नित्य राघव मंदिर घोघर पचमठा, रामकृष्ण मंदिर उपरहटी, नीलकंठ मंदिर चिरहुला, ओंकारेश्वर महादेव दैनिक जागरण के साथ ही ब्रह्मा कुमारी धाम झिरिया में कृष्णलीला पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। सब्जी मंडी घोड़ा चौराहा व्यापारी संघ रीवा के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सब्जी मंडी हनुमान मंदिर स्थित कृष्ण मंदिर में प्रमुख पुजारी मनोज पंडित के सानिध्य में भगवान नंद गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल को ढेर सारे फलों का भोग लगाया गया एवं उसके पश्चात प्रसाद का वितरण भी किया गया। भगवान के दर्शन एवं प्रकट उत्सव की देर रात्रि तक धूम रहेगी। इस अवसर पर बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली, प्रवक्ता अमित ठारवानी, बिंद सब्जी मंडी संघ संयोजक पप्पू मजानी, अध्यक्ष विनोद पठान सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं विनोद पठान से इस कार्यक्रम की जानकारी के कुछ अधिक। आपने क्या कार्यक्रम रखा है? बिंद व्यापारी सब्जी मंडी महासंघ की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण को फलों का भोग लगाया गया समस्त व्यापारियों द्वारा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पुरस्वानी पठान। वहीं इसी प्रकार राजघाट में राजघाट क्लब के द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजघाट क्लब के अध्यक्ष लखन खंडेलवाल ने बताया कि विगत 10 वर्षों से परंपरागत तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष रीवा शहर के कई प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर कृष्ण जन्माष्टमी को और भी मनोरंजक बनाते हैं। ये कार्यक्रम राजघाट के उस स्थान पर किया जाता है जहाँ नदियों का संगम होता है। इसी संगम स्थल पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर नदी के दोनों ओर रस्सी बांधकर मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम भी रखा जाता है। आइए सुनाते हैं राजघाट क्लब के अध्यक्ष लखन खंडेलवाल ने मीडिया से क्या कहा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता राजघाट क्लब द्वारा जो किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बढ़िया तेज से पकड़, तेज से, बहुत सही, चल 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 चल, एक एक हाथ में मल दे, एक एक हाथ में। सांस बांध के, सांस बांध के। कोई जल्दी की बात नहीं है।
इसमें कोई जल्दी है बड़ाहट की बात नहीं है, बिल्कुल जल्दी और है बड़ाहट न करें। बड़ी उमंग के साथ चल रहे हैं। पहुंच जाए। सांस बांध ले, सांस बांध के चल। किया जा रहा है, ये कब से चल रहा है और क्या कौन सा है? ये करीब 10 वर्षों से चल रहा है और पीछे 2 वर्षों में ये कार्यक्रम कोरोना की वजह से नहीं हुआ। जिस तरह से भगवान की कृपा से कोरोना से निजात मिल रहा है और रीवा में लगातार महीनों से नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस का पालन करते हुए और ये प्रतियोगिता बीहर, बिशिया और सोनभद्र, ये 3 नदियों का यहाँ पर संगम है और ये संगम में मटकी बांधी जाती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाती है इस तरह से। और वार्ड नंबर 36 से वार्ड नंबर 45 में रस्सी को बांधी जाती है इस नदी से उस नदी तक और हाथ के सहारे प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति हाथ के सहारे मटकी तक जाता है और जो मटकी तक चले जाएगा उसे पुरस्कार मिलता है। कितना पुरस्कार? इस बार अभी 2100 रुपया पुरस्कार रखा गया है जो वहाँ तक पहुँच जाएगा और या जो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। बहुत कठिन प्रतियोगिता है जिसमें हाथ के सहारे वहाँ तक पहुँचना है। नहीं, कठिन तो थोड़ा है, अगर बिल्कुल आसान कर देंगे तो ये जो मनोरंजन इतना हो रहा है निश्चित रूप से नहीं होगा। पहला ही व्यक्ति जाके अगर वो फोड़ देगा और तो उसका कोई मनोरंजन नहीं रह जाएगा। और जितनी दूर में ये बंधी हुई है, ये इस बार जो बंधी है सबसे कम पास में बांधी गई है और इतना बहुत सारे लोग इतनी दूर तक इजीली पहुंच जाते थे हर बार, तो उसको इसी हिसाब से बांधा गया था कि ताकि इस बार कोई वहां पर पहुंचे और इसका इनाम वो प्राप्त करे। 3 कॉलेज संचालकों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, नगर निगम आयुक्त की बड़ी कार्यवाही। विद्युत पोल में अनाधिकृत रूप से होर्डिंग व प्रचार सामग्री लगाने पर विश्वविद्यालय थाने में दर्ज हुई संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला। आयुक्त के पत्र पर पुलिस ने की कार्यवाही। कॉलेज संचालकों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि रीवा शहर में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पहली बार FIR दर्ज हुई है। बिना अनुमति अवैध तरीके से सार्वजनिक स्थलों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाकर विज्ञापन करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जोन नंबर 3 में अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राजेश चतुर्वेदी की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाने में रविवार को 3 कॉलेज संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। निगम द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत पहली बार बड़ी कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा विगत वर्ष हुई संपूर्ण संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी, परंतु उन मामलों में FIR दर्ज नहीं हुई थी। ये रीवा जिले में पहला मामला है जहां संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। इनमें 3 कॉलेज संचालकों के खिलाफ FIR हुई है, जिनमें यूनिक कॉलेज, IPS कॉलेज एवं TDS कॉलेज है। इन कॉलेज संचालकों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़क में बने डिवाइडरों में अवैध तरीके से अपने कॉलेजों की फ्लैक्स बोर्ड चिपकाए हुए थे, जिसके बाद निगमायुक्त मृणाल मीणा के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि इस अधिनियम के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। रीवा एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि नगर निगम की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाने में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषी पाए जाने पर इन कॉलेजों के ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो शासकीय संपत्ति होती है, जैसे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आपने देखा हो बीच में डिवाइडर है और डिवाइडर के ऊपर जो खंभे लगे रहते हैं, उन खंभों पर बिना नगर निगम की अनुमति लिए इन कॉलेज के संचालकों द्वारा अपने फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए गए थे। उसके बाद फिर नगर निगम ने देखा जब बोर्ड को, तो इसके बाद उन्होंने FIR के लिए थाना विश्वविद्यालय में एक आवेदन पत्र दिए, जिससे थाना प्रभारी द्वारा परसों 3 कॉलेजों के विरुद्ध, जिसमें TD कॉलेज, IPS कॉलेज और यूनिक कॉलेज, इनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है, जिसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। विवेचना जारी है, तथ्यानुसार साक्ष्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम की जानलेवा लापरवाही, फॉल्ट सुधार रहे आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत।
आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। हम आपको बता दें कि जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रीवा के मऊगन सब डिवीजन का आउटसोर्स कर्मचारी अनिल गुप्ता 11 केवी के मेंटेनेंस करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें कर्मचारी की जान चली गई, जिससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मऊगन के पास मुदरिया मोड़ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जिसकी जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो वो तत्काल मुदरिया मोड़ पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मऊगन के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। परिजनों की मांग थी कि उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा 4 लाख की आर्थिक मदद की जा रही थी। वहीं क्षेत्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद 8 लाख मदद के आश्वासन पर परिजनों ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगन पोस्टमार्टम के लिए ले गए। आपको बता दें कि पूर्व में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नेताओं के द्वारा कई बार मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से आगाह किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जान को हर समय खतरा बना रहता है, उनके लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन इस ओर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका खामियाजा आज एक कर्मचारी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना के दौरान मौके पर पहुंच रहे सहयोगी कर्मचारी ने बताया कि परमिट लेकर लाइन सुधार कार्य कर रहे थे, तभी अचानक करंट आ जाने से अनिल की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि परमिट लेने के बाद अमूमन करंट नहीं आता है। बड़ा सवाल यह है कि परमिट के बाद तार पर करंट कैसे आ गया। आपको बता दें कि मृतक अनिल गुप्ता के परिवार में कमाने वाले वो अकेले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सहित 4 बेटियां एवं एक छोटा बेटा है। इस घटना के बाद से परिवार के जीवन यापन की भी समस्या खड़ी हो गई है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में परिजनों सहित पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, एसडीओपी मऊगन एवं ओपी दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं पहाड़ी का निवासी हूँ जी। ये हमारे पड़ोस के हैं गुप्ता जी। ये सुबह आज परमिट लिए अब पोल पे चढ़े थे, कहीं भी कनेक्शन वगैरह कुछ भी जो भी रहा फॉल्ट वगैरह। अब अचानक लाइट आई और ये गिर पड़े पोल पर से। वहाँ से हम सबको जानकारी मिली, सब गए वहाँ पे। और इनके साथ एक कर्मचारी और भी था, गुड्डू नाम करके लड़का, और एक और आदमी, 2 आदमी इस्लाम करके, 3 आदमी गए हुए थे जो हमको जानकारी मिली। 3 आदमी गए हुए थे, ये पोल पे चढ़े हुए थे। अचानक लाइट आ गई और ये नीचे गिर गए। 15-20 मिनट तक वहीं पे ये पड़े थे। फिर घर वालों को एक आदमी आके बताया तो सब गए लेके यहाँ हॉस्पिटल पे आए तो वहाँ पे मृत्यु घोषित किया गया। इनकी मांग ये है कि इनके छोटे छोटे 4 लड़कियाँ और एक लड़का है, इनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये इनकी मांग। अभी तक बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसमें क्या मतलब आश्वासन दिए? बिजली विभाग के एक अधिकारी साहब आए थे, मुझे नहीं पता किस पोस्ट पे हैं, वो 3 लाख रुपए कह रहे थे। 3-3.5 लाख रुपए हम दे देंगे, हम अपनी तरफ से उसको कर देंगे। लेकिन परिजनों इतने में संतुष्ट नहीं है ना, गांव वाले इतने में संतुष्ट। उसके 4 बच्चे और लापरवाही किसके? बिजली विभाग। परमिट लेके वो चाहा 6 महीने पहले भी भी उसके साथ यही घटना घटी थी। लोग हाथ और पूरा शरीर जल गया था। उसमें बोला गया था कि दवाई करा, हम तुमको पैसा देंगे, थोड़ा बहुत पैसा देके बाद में दवाई नहीं कराएगा। बेचारे ने चंदा करके गाँव से बेचारे ने अपनी दवाई कराई। ये दूसरी बार घटना घटी है? तीसरी बार। इसके पहले हुआ झटका लगा था, लेकिन उतना नहीं था। जो दूसरी बार झटका लगा था उसमें पूरा शरीर जल गया था। इसका जाम लगाया गया है, क्या है पूरा? आज दिनांक 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे लाइन में काम करते हुए एक कर्मचारी हमारा है, आउटसोर्स कर्मचारी श्री अनिल गुप्ता, पिता जवाहरलाल गुप्ता, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो उस दुर्घटना की वजह से ये जाम लगा हुआ है। तो उसको ज्ञान में लिया गया, उसकी जांच की कार्रवाई की जा रही है कि किस कारण से ये दुर्घटना घटी है। प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे लाइनमैन है लालजी पांडे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर जो भी जांच करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर होगी तो एफआईआर भी कराई जाएगी अगर उनकी गलती होगी। इसके अतिरिक्त मृतक को 4 लाख रुपए वर्क कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाएगा। बाकी कुछ पैसे भी अपने कलेक्ट करके इनके परिवार को देंगे। इसके पहले भी लालजी पांडे का ऑडियो वीडियो लापरवाही का मामला ऐसे सामने आया था। उसके उपरांत आज ये सबसे बड़ी हकीकत है कि 4 लाख रुपए आपके द्वारा दे दिया जा रहा है। क्या उसकी ज़िंदगी वापस आ रही है? ऐसे कर्मचारियों को क्यों बार बार मौका दिया जाता है? अब जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
जांच हो। मानता हूँ कि जल्द है ना, इसके पहले भी उनका ऑडियो वायरल हुआ था पैसे लेने का, और ऐसे एक बार और घटना घटी थी, उस पर भी उनकी लापरवाही सामने आई थी। तो उसके बारे में ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही थी? वर्तमान में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी 2-3 महीने पहले आया हूँ, तो इस वजह से मुझे पुराने बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है पुरानी। अब उसको पता करेंगे, जो भी होगी कठोर कार्रवाई करेंगे उनके। कर्मचारी जो एडहाक में काम करते हैं, छोटे कर्मचारी, वो लाइन में फंस गए। ये बिजली विभाग की लापरवाही से फंसे। इस बात को लेकर के ग्रामीण जन, उनके साथी सहयोगी परिजन मिलकर के इस बात की चकाजाम किया। हमें भी जानकारी मिली, मैं भी आया, तो उस हिसाब से समझाइश दी गई है उनको भी। और प्लस अधिकारियों को ये कहा गया है कि उचित मुआवजा उसका दें। 8 लाख का मुआवजा, जो 4 लाख उनका निर्धारित है, 4 लाख चाहे जैसे भी करके 8 लाख रुपए का मुआवजा, और प्लस जो उसमें FIR बनता है आपराधिक प्रकरण, वो दर्ज करने की बात पुलिस विभाग के द्वारा कही गई है। इस आधार पर ये जो है तो चकाजाम। इसके पहले इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो चुकी है। ये बार बार कहना अपने आप को अब शर्म आने लगी है। 15 साल से बिजली विभाग पूरी तरह से लूट का अड्डा बन चुका है, और उसी का परिणाम है ये घटनाएं। बड़े बड़े अधिकारी घरों में सोते हैं, और घरों में सोने के कारण ये छोटे कर्मचारियों से काम लेते हैं, ऊपर से लाइट चला देते हैं। इसीलिए उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपराधिक प्रकरण किसी कर्मचारी के एक्सीडेंट होने से कोई विषय नहीं था, लेकिन उनकी लापरवाही या उनकी गलतियों और प्लस ज़बरदस्ती 4 लाख एक्स्ट्रा मुआवजा उनसे दिलवाया जा रहा है। सापर पहाड़ी क्षेत्र का है, तो बिजली के पोल पे मतलब लाइनमैन था, तो बिजली के पोल पे चढ़ा था, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उस संबंध में इन लोगों के द्वारा विधिवत कार्रवाई करने के लिए जाम लगाया गया था। तो विधिवत कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाइश दी गई है, उसके बाद जाम खुल गया है। जमीनी विवाद में परिवार पर हमला, आधा दर्जन लोग हुए घायल। मऊगंज थाने के भाटी गांव में हुई घटना, 3 लोगों की हालत है गंभीर। जमीनी विवाद को लेकर हथियारों से लैस होकर आए आरोपियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि इस घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मऊगंज थाने के भाटी गांव निवासी इरफान खान के घर में रविवार की शाम आरोपी इंद्रवक्ष सहित अन्य लोगों ने हमला कर दिया। शाम करीब 5 बजे आरोपी डंडा व तलवार लेकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर उनकी पत्नी व बच्चे बीच बचाव करने आए तो उन पर भी आरोपियों ने हमला किया। काफी देर तक आरोपी घटनास्थल पर तांडव मचाते रहे। बाद में पीड़ित परिवार को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिनमें इरफान खान, उनकी पत्नी फातिमा खान, दूसरी पत्नी अफसाना बेगम, पुत्री हिना खान, शालू बेगम, पुत्र राज खान, शाहिद खान शामिल हैं। इनमें पीड़ित समेत दोनों पत्नियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जो आरोपियों ने 20 साल पूर्व किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी। इस जमीन पर मकान का निर्माण करवा रहे थे, जिसे रोकने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? इरफान खान जी, कहाँ के निवासी हैं? गुरेटा बाट के मांग 10। घटना क्या हुई? घटना, हम अपना मकान बनवा रहे थे, काम लगा हुआ था। अदर पार्टी जो आई एकदम एक बे वो ज़मीन दूसरे को बेच दी थी, उससे हम ज़मीन ले लिए। 25 साल पहले ज़मीन बेची थी, उसमें फाउंडेशन भरा हुआ था हमारे में, उसी में हम अपना मकान बना रहे थे। एक बैग ये रीवा से आया, सानुल्ला बाग से इधर पर एक बैग आया है, और जो है तो इनको बुला ही सहाग बग से बुलाया है, और उसका लड़का सलमान, मोहम्मद सलमान है, मुबीन है, इसकी पत्नी नजमुन है, ये सभी कोई मिलकर और एकदम गुट बना के 5:30 बजे के लगभग एकदम ये लाठी तलवार लेके पहुँचे। हम लोग एकदम निहत्ते थे और तुरंत एकदम गाली गुजवा देते हुए एकदम हमला बोल दिया हम लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग घायल हुए हैं 6 जन। 6 लोग घायल हुए जी। विवाद क्या था? विवाद कोई विवाद नहीं, हम अपने ज़मीन में मकान बन रहे थे, वो बोले कि इसमें हम नहीं बनाने देंगे, ये हमारा है। इसीलिए हमारे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, हर चीज़ हमारे। आरोपी कौन कौन थे? आरोपी मैन तो इसमें ईदा बख्श है और सानुल्ला बख्श हैं। फिर इसके बाद मारने ये सब गुंडा बन के गए थे। मारने वाले जो है तो इसहाक बख्श, सलमान, मुबीन, नजमुन, ये सब थे। कितने लोग थे? वो लोग जो है तो लगभग 6-7 लोग थे वो। पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने वहाँ तुरंत आए सर, वहाँ बोले कि तुरंत लेके जाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से अब फिर से थाने ले गए, थाने से रेफ़र कर दिया गया रीवा के लिए हमको, और वहाँ रिपोर्ट हुई, FIR दर्ज की, बोले लेके जाओ। भाजपा के पितृपुरुष एवं कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म दिवस एवं जन्माष्टमी के अवसर पर आज सोमवार को भाजपा द्वारा सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ठेका स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय अटल कुंज में सोमवार को सुबह 9 बजे से ही भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्र हुए और भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को जन्म दिवस पर जन्माष्टमी के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी ने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत व कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म दिवस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है और ये वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा कार्यालय में सुंदरकांड पाठ में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद अपराह्न करीब 11 बजे भाजपा कार्यालय में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें भोपाल से वर्चुअल जुड़े संगठन के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हुए उनके जन्म दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। विदित हो कि भाजपा पितृपुरुषों के जन्म दिवस पर उन्हें हमेशा याद करती। प्रस्तुत है कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। इसकी रचना और इसकी तैयारी भी इस दिशा में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन काम के विस्तार के लिए संगठन काम को सुदृढ़ बनाने बनता है और भारत पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले का भारत के अंदर कार्यालय आधुनिकीकरण से लेकर के कार्यालय का स्थान हमारा होना चाहिए। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं तो ये पंचायत के तरफ ही गया, पंचायती की कमेटी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आने वाले और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सरकार में वाले आदरणीय आज उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस पे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पाठ किया गया है। उसके बाद इस संगोष्ठी का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग आज उनकी जन्म जयंती का शुभारंभ कर रहे हैं। पूरे 1 साल चलेगा और उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो भारतीय जनता पार्टी में देन है, उस देश भारतीय जनता पार्टी की दिशा और आचरण को लेकर कोई स्तर तक के कार्यकर्ताओं के पास। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।